आप चाहती हैं ना आप जल्दी बूढ़ी ना हो, तो रात को अपने मुंह, ये जो डैंड्रफ है, ड्राई स्किन है सर्दियों में, इसका क्या हल है? ये स्किन का प्रॉब्लम है। क्रीम से आपकी थोड़ी देर के लिए ड्राइनेस तो जाती है, आपकी प्रॉब्लम नहीं जाती। जिनको ड्राई स्किन का मसला हो, ठीक है, वो मॉइस्चराइजिंग क्रीम यूज कर, खवातीन। लेकिन गर्मियों के अंदर उन्हीं को उनकी स्किन बहुत ज्यादा ऑयली हो, तो ये दोनों सूरतें हैं। माँ के दूध के बाद अगर एक बड़ा स्ट्रॉन्ग मैं आपको एंटीबैक्टीरियल एजेंट बताने लगी, सर्दियों में उनकी स्किन ड्राई होती है, तो उनको बता दें कि उनकी खूबसूरती भी कम ना हो, कहता वो भी डल ना हो, क्या लगाएं? किसी मॉइस्चराइजिंग क्रीम को खरीदने की जरूरत नहीं है। मैं अस्सलाम वालेकुम पाकिस्तान, मैं हूं आपका मेज़बान ज़ैन आसी और आप देख रहे हैं हेल्थ शो विद डॉक्टर सहर चावला। आज फिर हम एक नए टॉपिक के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हुए हैं। सर्दियां आ चुकी हैं और अभी आनी बाकी है मज़ीद सर्दियां, और सबसे ज़्यादा जो इशू होता है वो ये होता है कि ड्राई स्किन, यानी कि आप ख़ारिश भी करते हैं ना तो ऐसे वाइट कलर के निशान आपके जिस्म में रह जाते हैं। और उसके अलावा डैंड्रफ, ये दो चीज़ें जो है ये ख़वातीन और हज़रात दोनों में बड़ी कॉमन है। तो डॉक्टर सहर चावला आपको पता ही है, उनसे जितने भी हम निकलवा सकते हैं मुफीद मशवरे, तो वो लाजमी हम बात करेंगे। डॉक्टर साहब एक बार बहुत शुक्रिया फिर आपका कि आपने अपना कीमती वक्त दिया। बता दें ये जो डैंड्रफ है, ड्राई स्किन है सर्दियों में, इसका क्या हल है? हर दफ़ा हर साल क्रीमें ले लेके ना बंदे तंग आ चुके हैं। एब्सोल्युटली। सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं कि ये जो आपकी स्किन के प्रॉब्लम्स होते हैं, ड्राइनेस के, जो एक्जिमा से एसोसिएटेड है, सोराइसिस से एसोसिएटेड है, कैंडिडा से एसोसिएटेड है, ये स्किन का प्रॉब्लम ही नहीं है। ये प्रॉब्लम आपके पास गट का है, ठीक है। तो जब आप क्रीम लगाएंगे तो उससे, जिस तरह आप डायबिटीज़ के लिए जो मेडिसिन लेते हैं उससे आपका सिम्टम तो जाता है, तो प्रॉब्लम नहीं जाती। तो क्रीम से आपकी थोड़ी देर के लिए ड्राइनेस तो जाती है, आपकी प्रॉब्लम नहीं जाती। यानी कि हम स्किन का समझ, और नहीं, ये स्किन का प्रॉब्लम नहीं है। मेरे पास, मैं अब तो माशाल्लाह उंगलियों पे भी काउंट नहीं कर सकती कि सोराइसिस और एक्जिमा, जिसकी इनिशियल सिम्टम्स जो है आपके पास ड्राइनेस से ही स्टार्ट होते हैं, कितने केसेस मैं ट्रीट कर चुकी हूँ। क्योंकि और उसमें हमने स्किन की कोई ऑइंटमेंट यूज़ नहीं की है, सिवाय एक दो नेचुरल ऑयल्स के, जिनका मैं इसमें जिक्र करूँगी। उसके लिए आपके पास गट हील होना ज़रूरी है। और जब आपके पास हेयर में भी डैंड्रफ शुरू होती है, चाहे आइसोलेटेड भी शुरू, आइसोलेटेड से मुराद ये है कि आपके सिर्फ सर में डैंड्रफ है और उसके अलावा आपको कोई सिम्टम नहीं है, तो उसका मतलब है कि आपका गट का बैक्टीरिया गंदा होना शुरू हुआ है। तो नौबत यहाँ तक पहुँची है। मैं ज़रा उसकी वजह भी बता देती हूँ कि क्या है। आपकी बॉडी में जैसे गुड बैक्टीरिया होता है, बैड बैक्टीरिया होता है, वैसे गुड फंगस होता है और बैड फंगस होता है। आपकी स्कैल्प में एक फंगस होता है मेलासीजिया। मेलासीजिया जो है वो अदरवाइज़ तो आपके नॉर्मल फ्लोरा का हिस्सा है और उसके लेवल्स अदरवाइज़ नॉर्मल होते हैं, लेकिन अगर आपकी बॉडी में, आपके गट में गुड बैक्टीरिया नीचे जाना शुरू हो जाए और वो आपकी बॉडी में एक्सपैंड करता जाए और आपके स्कैल्प में भी हो जाए, तो इस फंगस की ग्रोथ बेकाबू हो जाती है। और ज़ाहिर है जब भी कोई चीज़ औकात से बाहर होती है तो उसको फिर नुकसान ही उठाना पड़ता है। इसलिए हर इंसान को अपनी औकात में रहना चाहिए, ठीक है। तो जब वो उससे बाहर हो जाता है तो आपके पास वो जो आपकी स्कैल्प है उसके सीबम पर फीड करना शुरू कर देता है। सीबम आपकी स्कैल्प का मॉइस्चर होता है और मॉइस्चर जिन फैट्स पर ये फीड करता है वो आपके पास इन्फ्लेमेटरी फैट्स होते हैं, ओमेगा 6 होते हैं और ट्राइग्लिसराइड्स होते हैं। और इस मेलासीजिया की ओवर ग्रोथ से आपके पास जो स्किन के सेल्स हैं, जिन्होंने 1 महीना लगा के रीजनरेट करना था, वो अब 1 हफ्ते के अंदर स्किन से जैसे रिपेयर नहीं होती, उतरना शुरू हो जाते हैं। और उसकी वजह से आपके पास डैंड्रफ की ये फ्लेकी, ये स्केली जो है अपीयरेंस आती है। अब मुझे बताएंगे प्रॉब्लम तो गट के बैक्टीरिया से शुरू है, तो इसका इलाज कहाँ से आया शैम्पू में? मैं आपको एक और भी रीज़न बता देती हूँ। मैं ब्रांड का नाम तो नहीं लूँगी। हमारे मुल्क में क्या, पूरी दुनिया में सबसे मशहूर जो एंटी डैंड्रफ शैम्पू है, ठीक है ना, तो आपके पास उसमें है क्या? उसमें आपके पास जिंक पायरेथोन है। जिंक पायरेथोन आपके पास एक ऐसी मेडिसिन है जो कि फॉर द टाइमिंग इट एक्ट्स लाइक एन एंटीबायोटिक, और ये इस फंगस को तो वहाँ से स्ट्रिप करता है, लेकिन उसके साथ साथ उसका साइड इफेक्ट भी है। इसलिए अब इसको यूरोप में बैन किया जा रहा है, बिकॉज इसके पोटेंशली डैमेजिंग, डेंजरस, कैंसरस साइड इफेक्ट्स आपके पास सामने आ रहे हैं। तो ये थोड़ी देर के लिए तो आपके प्रॉब्लम को हील कर देता है, बिकॉज एक एंटीबायोटिक है। जैसे आपको एक्नी हुई और एक्नी आपको एक्नी के लिए आपने फौरी तौर पर एंटीबायोटिक ली, क्योंकि एक्नी आपके पास कॉम्बिनेशन है एक बैक्टीरिया का और आपके हार्मोन के ख़राब होने का। लेकिन अगर आपने हार्मोन के मसले को एड्रेस नहीं किया, आपकी एक्नी आपके पास वापस आ गई है, तो उसी तरह आपके पास आपकी डैंड्रफ भी वापस आ जाएगी। लेकिन जब आप अपने गट को हील करेंगे तो उसके बाद आपका डैंड्रफ आपके पास कभी वापस नहीं आएगा। अच्छा डॉक्टर साहब, जिनको ड्राई स्किन का मसला होता है, ठीक है, वो मॉइस्चराइजिंग क्रीम यूज करते हैं, खवातीन हज़रात, लेकिन गर्मियों के अंदर उन्हीं को उनकी स्किन बहुत ज़्यादा ऑयली हो जाती है,
तो ये दोनों सूरतें हैं। अच्छा, बिल्कुल सही बात है। वो आपके पास स्किन का रिएक्शन मैकेनिज्म होता है। स्किन अपने डिफेंस पे अपने रिएक्शन में सीबम को ज़्यादा सिक्रीट करना शुरू कर देती है, और वो भी हेल्दी सीबम नहीं होता, तो वो अच्छा नहीं होता है। और दूसरा मैं आपको बता दूं कि मॉइस्चराइजिंग क्रीम की जगह आप प्लीज़ नारियल का तेल यूज़ किया करें। माँ के दूध के बाद अगर एक बड़ा स्ट्रॉन्ग, मैं आपको एंटीबैक्टीरियल एजेंट बताने लगी हूँ, लॉरिक एसिड। लॉरिक एसिड अगर किसी चीज़ में है माँ के दूध के बाद, तो वो 100% ऑर्गेनिक कोकोनट ऑयल में है। मेरी ब्रांड होलिस्टिक विजडम बाय सहर चावला, लिंक जो है वो आपके पास मौजूद होगा इस वीडियो के कैप्शन में, और आप जाके मेरे ऑफिशियल पेज डॉक्टर सहर चावला पे भी लिंक देख सकते हैं। मैंने 100% ऑर्गेनिक कोकोनट ऑयल लॉन्च किया है, जो कि आपकी स्किन पे भी इस्तेमाल कर सकते हैं, आप अपने खाने में। मैं रात को अपने मुंह पे थोप के सोती हूँ, ठीक है, और आप अपने खाने में भी इस्तेमाल कर सकते हैं। एंड ऑनेस्टली अगर आपको डैंड्रफ की कोई प्रॉब्लम है या नहीं है, आप ये हैबिट बनाए ना कोकोनट ऑयल पूरे मुंह पे थोप के रात को सोने की, और सुबह जब आप उठेंगे आप स्किन कोकोनट ऑयल से क्यों डार्क, लोग कहते हैं जी आई नो आप इसलिए पूछ रहे हैं, लेकिन इससे आपकी स्किन डार्क नहीं होती, आपका चेहरा चमक रहा होगा। इनफैक्ट आपके चेहरे से ये सारी डर्ट रिमूव कर देगा। मैं आपको बता रही हूँ, माँ के दूध के अलावा लॉरिक एसिड, जो कि एक बड़ा पोटेंट एंटी माइक्रोबियल अगर किसी चीज़ में अवेलेबल है तो वो कोकोनट ऑयल में अवेलेबल है। और कोकोनट ऑयल आप अपने पास स्कैल्प के ऊपर भी लगा सकते हैं जहाँ पर आपको वो है डैंड्रफ का प्रॉब्लम है। और नेचर का सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट जो एंटी फंगल हर्ब है, आपको पता है वो क्या है? वो आपके पास टी ट्री है। मैंने 100% ऑर्गेनिक, सिलिकॉन फ्री, पैराबिन फ्री, SLS फ्री, जो केमिकल फ्री होते हैं, टी ट्री शैम्पू और ऑयल लॉन्च किया है अपनी ब्रांड नेम के अंदर। पूरे पाकिस्तान में शिपमेंट हो रही है। ये ऑयल है, इस तरह का एक शैम्पू भी है। इसको आपने हफ्ते में 3 बार इस्तेमाल करना है, 3 बार से ज्यादा इस्तेमाल नहीं करना। इस्तेमाल करने का तरीका, इससे डैंड्रफ खत्म हो जाएगा 100%। और जो हेयर फॉल हो रहा है उसके साथ 100%। हेयर फॉल के लिए मैंने, हेयर फॉल पे हमने अलग सेगमेंट में भी बात करनी है, उसके लिए मैंने प्याज और रोजमेरी के शैम्पू और ऑयल भी लॉन्च किए हैं। उसका मैं बताऊंगी कि उसका हेयर फॉल के किस हार्मोन से ताल्लुक है और वो आपको किस तरह से अफेक्ट करते हैं। जिस तरह आप कोई भी आम तेल लगाते हैं, आप 3 से 4 टेबल स्पून टी ट्री ऑयल के लेंगे, आप 1 टेबल स्पून जो है वो कोकोनट ऑयल का लेंगे, और उसका जो है वो आप बना के डैंड्रफ के हवाले से जो आप बता रही थी, इस ऑयल को आप 3 दिन यूज करना, वो किस तरह यूज करना? एक ऑल्टरनेट डे पे ना, जिस तरह आप तेल का मसाज करते मतलब हैं, नहाने के बाद नहीं, नहाने से पहले, जैसे नहाने से पहले हर कोई यूज करता है, ठीक है। और मैं इसलिए आपको कहूंगी कि आप वैसे भी अदरवाइज SLS फ्री, पैराबिन फ्री और सिलिकॉन फ्री शैम्पूज और ऑयल्स यूज किया करें, क्योंकि मेरे जितने भी शैम्पू और ऑयल हैं उनमें केमिकल्स नहीं है। अब आपके पास डैंड्रफ क्यों होती है? आपके पास डैंड्रफ इसलिए होती है क्योंकि स्किन का सारा मॉइस्चर खींच लिया जाता है। आप ये मार्केट से जितने भी शैम्पूज खरीदते हैं ना, इसमें सब में SLS शामिल होता है, सारे सिंथेटिक शैम्पूज में। और SLS एक टाइप ऑफ डिटर्जेंट है जो आपके स्कैल्प से और ज़्यादा मॉइस्चर खींच लेता है। तो मैंने जितने भी शैम्पूज और ऑयल्स लॉन्च किए हैं, ये डैंड्रफ वाले टी ट्री के साथ, ये 100% ये पाकिस्तान की सारी रेगुलेटरी अथॉरिटी से अप्रूव है। पीछे ठप्पे लगे हुए हैं, मतलब हर चीज़ खा लिया आपके पास। ये बड़ी वैसे अल्हम्दुलिल्लाह जी, कोशिश है कि जितने भी ऑर्गेनिक प्रोडक्ट्स हैं, अभी तो मेरे 40 प्रोडक्ट्स होने वाले हैं जी, बिल्कुल मेरी निगरानी में बनते हैं। ये पीछे सारे स्टिकर और ठप्पे लगे हैं, ISO सर्टिफाइड है, फूड रेगुलेटरी अथॉरिटी से जो है अप्रूव्ड है, डॉक्टर सहर चावला से सर्टिफाइड है, सारी जगहों से सर्टिफाइड है जी। मेरे प्रोडक्ट्स हैं, पाकिस्तान की जितनी रेगुलेटरी अथॉरिटीज हैं हर एक का ठप्पा इसके ऊपर मौजूद है। पूरे पाकिस्तान में शिपमेंट हो रही है। ये SLS फ्री है, सिलिकॉन फ्री है, पैराबिन फ्री है, सारी लैब टेस्टिंग्स के जो शवाहिद हैं वो पीछे मौजूद हैं। आप इनको बेफिक्र होकर ऑर्डर करें और 3 से 4 महीने में इंशाल्लाह जो है वो आप। सर्दियों में ड्राई स्किन के बहुत सारे नुकसान आते हैं, निशानात बन जाते हैं, स्किन के ऊपर जो है वो एलर्जी होना शुरू हो जाती है। अब पूरे जिस्म में कोकोनट ऑयल लगाना है। अच्छा, वो जो स्किन के ऊपर एलर्जी होती है, बिल्कुल आपने बात की, मुझे अपनी कल की पेशेंट याद आ गई। तो वो मुझे कहती है जी डॉक्टर साहब मेरी स्किन पे एलर्जी, और उनको यही था सोराइसिस और एक्जिमा। वो एलर्जी नहीं होती है, आपके जो स्किन के ऊपर रेडनेस हो रही है ना सर्दियों में ड्राइनेस के साथ, वो मोस्टली या आपको सोराइसिस है या एक्जिमा है, आपको ऑटो इम्यून डिजीज हो गया है, आपकी बॉडी की इम्यूनिटी अपने ही अगेंस्ट हो गई है, और या तो वो सोराइसिस है या वो एक्जिमा है। वो तो मैं पेशेंट को देख, वो एलर्जी नहीं है। सबसे पहले तो जो उसका खुराक में हल है, चाहे आप दुनिया का कोई भी तेल लगा लें, चाहे मेरा भी लगा लें, लेकिन अगर आप गंदुम और दूध नहीं छोड़ेंगे और अंडा नहीं छोड़ेंगे इस वाली कंडीशन में, ये जो आप कह रहे हैं ना सर्दियों में, ये तीनों चीजें ना खाएं। ओवरऑल अगर किसी की स्किन पर ये कंडीशन आ गई है तो आपने कम से कम 6 महीने अंडा, बड़ा गोश्त, गंदुम और दूध नहीं खाना, चाहे वो आसमान से उतरो,
ठीक है, वो आपने नहीं खाना। कम से कम 90 दिन लगेंगे आपकी, मैं बता रही हूँ, कम से कम 90 दिन लगेंगे आपकी ये कंडीशन हील होना शुरू होने में। मैंने सिर्फ गंदम से मना किया, मैंने आटे से मना नहीं किया। ग्लूटेन फ्री आटा आप खाएं। मेरी ब्रांड बिल्कुल मैंने लॉन्च की है, मेरी ब्रांड होलिस्टिक विजडम बाय सहर चावला ने, मैंने पाकिस्तान का बेहतरीन ग्लूटेन फ्री आटा लॉन्च किया है। और मेरा आटा जो है वो वाला, हमारे नबी ने जौ का आटा बिल्कुल बिल्कुल, और मेरे आटे की बेस जौ के आटे की बेस है। उसमें मेथी दाना भी है, उसमें फ्लैक्स सीड भी है, उसमें मोरिंगा पाउडर भी है, उसमें स्पिनच पाउडर भी है। वो 100% ग्लूटेन फ्री है, आप वो कर सकते हैं। और उसके साथ साथ आपने चावल भी नहीं खाने इस कंडीशन में, बिकॉज चावल भी आपके पास ग्लाइसेमिक इंडेक्स बढ़ा, नहीं वो चाहे जिस भी सूरत में हो, आपने ग्लूटेन फ्री पे ही रहना है। बिल्कुल, तो आधी हीलिंग आपके पास यहाँ से हो जाएगी। जो टॉपिकल एप्लीकेशन में आप यूज़ करेंगे, अगर आपको ये रेडनेस वाली कंडीशन हो गई है, वो आप सिर्फ नारियल का तेल यूज़ करेंगे और आप ये यूज़ करेंगे, टी ट्री ऑयल यूज़ करेंगे। टॉपिकल एप्लीकेशन में बस आप यही चीज़ें यूज़। अच्छा, अब खूबसूरत जो हमारी ख़वातीन है माशाल्लाह, वो जब सर्दियों में उनकी स्किन ड्राई होती है तो वो कोई भी मॉइस्चराइज क्रीम जो है वो यूज़ करती हैं, लेकिन उनको ये डर रहता है कि ये डार्क कर देगी और लगा के फ़ौरन जाएंगे तो कलर एक ही दफ़ा जो है फ़ौरन अचानक से डल हो जाएगा। तो एक तो उनको बता दें कि उनकी खूबसूरती भी कम ना हो, उनके चेहरे का जो रंगत है वो भी डल ना हो, वो क्या लगाएं? जी, किसी मॉइस्चराइजिंग क्रीम को खरीदने की ज़रूरत नहीं है। मैं कोई मॉइस्चराइजिंग क्रीम नहीं खरीदती, मुंह पे मैं नारियल का तेल लगाती हूँ, कुछ भी नहीं। और एक और बात, कभी भी रात को आप पानी पिए बगैर भी नहीं सोते हैं और स्किन को भी मॉइस्चराइज किए बगैर नहीं सोते हैं। अगर आप चाहती हैं ना आप जल्दी बूढ़ी ना हो, तो रात को अपने मुंह पे नारियल का तेल लगाए बगैर ना सोएं। अगर आप रात को ड्राई स्किन के साथ सोएंगी, मैं आपको बता दूं 30 साल की उम्र में आपके मुंह पे रिंकल आ जाएंगे। आपको अभी तक अल्लाह का शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह मुझे क्रोस फीट नहीं आए, वो जो आंखों के पास आपके पास रिंकल्स कहते हैं। इसकी सिर्फ एक ही रीज़न है, मैंने ना कभी कोई बोटॉक्स कराया, ना कभी कोई फिलर कराया। पता चल जाता है बोटॉक्स और फिलर वाले मुंह का। मैं सिर्फ अपने मुंह पे नारियल का तेल लगाती हूँ। अगर आप अपनी स्किन ड्राई छोड़ेंगी इस गलत कॉन्सेप्ट में कि मेरी स्किन डार्क हो जाएगी तेल, आप यकीन करें आपका मुंह रिंकल से भर जाएगा, कुछ भी नहीं होगा। आप अपने चेहरे पे नारियल का तेल लगा के सोएं, आप एक्नी से भी ये आपको एक्नी भी नहीं होने देगा, आपका कॉम्प्लेक्शन भी ब्राइट रहेगा, आपकी स्किन भी हाइड्रेटेड रहेगी। इसके फ़ायदे ही फ़ायदे हैं। बिल्कुल सही कह रही हैं, यानी कि वो रात को भी लगा लें और सुबह अगर वो कहीं जा रही हैं तब भी हल्का सा लगा। मेकअप पे नीचे बेस नहीं, आपको नारियल का तेल लगाने की जरूरत है। मैंने पहले भी बात की थी, मेकअप के नीचे बेहतरीन बेस आपके पास सन ब्लॉक है। चाहे सर्दियां हो चाहे गर्मियां हो, सन ब्लॉक भी हो सकता है मैं अपना लॉन्च कर ही दूं इंशाल्लाह, लेकिन अभी तो नहीं है, अभी नहीं किया, अभी तो नहीं, लेकिन कर दूंगी इंशाल्लाह। अगर मैं जिंदा रही तो हो जाएगा। तो सन ब्लॉक आप जरूर लगाएं, अभी जो भी अच्छा अवेलेबल है। हमारे लाहौर में, पंजाब में बहुत गर्मी होती है, तो जो भी सन ब्लॉक आप सिलेक्ट करती हैं SPF 60 से ऊपर होना चाहिए, बहुत गर्मी होती है। अच्छा, खवातीन के हवाले से तो आपने बता दिया कि वो ये मर्द क्या करें, उनकी भी स्किन बड़ी ड्राई होती है। सेम आपके पास सिचुएशन है। अगर वो भी कोकोनट ऑयल लगाएं, सेम बिल्कुल, मर्दों को भी अपनी स्किन मॉइस्चराइज, तो मर्दों को भी खूबसूरत रहना चाहिए। और आजकल तो माशाल्लाह मर्दों में बहुत ज़्यादा अवेयरनेस आ गई है, बल्कि औरतों से ज़्यादा मेरे ख्याल से वो अपने फेशियल्स करवाना शुरू हो गए, जो कि अच्छी बात है। मैं इस बात को अप्रिशिएट और इनकरेज करती हूँ। अपनी हाइजीन और अपनी ब्यूटी का ख्याल रखना अच्छी बात है और सबका उस पर हक है। दूसरी बात ये कि अगर मर्दों की भी स्किन में ड्राइनेस हो रही है और अगर उनको भी वो रेडनेस और इचिंग हो रही है, तो मोस्टली वो सोराइसिस और एक्जिमा की तरफ जा रहे हैं, तो उसके लिए भी जो परहेज़ है वो वही है। अब इसमें आपने डाइट में इंक्लूड क्या करना है, तो बात ये आपके पास आ जाती है। स्किन के लिए डाइट में जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ आपने इंक्लूड करनी होती है, कुछ सिंथेटिक सप्लीमेंट्स की भी बात कर लेती हूँ, कुछ खुराक की भी बात कर लेती हूँ। वो आपके पास जिंक आ जाता है और ओमेगा 3 फैटी एसिड्स आ जाते हैं। ओमेगा 3 फैटी एसिड्स आपके पास एसेंशियल फैटी एसिड्स होती हैं, यानी वो फैट जो हमारा जिस्म नहीं बनाता और हमने उनको अपनी खुराक से लेना है। जो लोग अपनी डाइट में ओमेगा 3 फैटी एसिड्स लेते हैं, उनकी स्किन ड्राइनेस से महफूज रहती है। ओमेगा 3 फैटी एसिड अंडे की जर्दियों में मौजूद है, लेकिन अगर आपको सोराइसिस और एक्जिमा है तो आप अंडे की जर्दियाँ नहीं लेंगे, कोई बात नहीं, और ऑप्शंस भी हैं आपके पास। ओमेगा 3 फैटी एसिड्स आपके पास ग्राइंडेड नट्स और सीड्स में मौजूद है। ओमेगा 3 फैटी एसिड्स जो हैं वो आपके पास फैटी फिश में मौजूद हैं। ओमेगा 3 फैटी एसिड्स आपके पास, जैसे मैंने बताया, नारियल के तेल में मौजूद है। मेरा जैतून का तेल भी है, 100% ऑर्गेनिक मेरा एक्स्ट्रा वर्जिन ऑलिव ऑयल है, उसमें मौजूद है। और सबसे ज़्यादा अगर आपकी स्किन को ड्राइनेस का प्रॉब्लम है, आपकी कुकिंग बेस क्या होनी चाहिए, वो आपका 100% ऑर्गेनिक काऊ देसी घी होना चाहिए। पाकिस्तान में मुझसे बेहतर 100% ऑर्गेनिक काऊ देसी घी अगर आपको मिल गया तो मैं अपना नाम बदल दूंगी, ये आप ट्राई कीजिएगा। ये बहुत बड़ा दावा है, तो मैं तो पब्लिकली रोज अपने पेज पे करती हूँ, मेरे लाखों फॉलोअर्स हैं और अब तक मेरे दावे को कोई झूठा कर नहीं सका है। आपको जैसा घी नहीं मिलना है, कहीं नहीं है जी। यहाँ पे मेरा नाम लिखा हुआ है, इट इज क्राफ्टेड बाय डॉक्टर सहर चावला। जो लोग इस वक्त पाकिस्तान में माशाल्लाह बहुत लोग इस्तेमाल कर रहे हैं, जो इस्तेमाल करें वो गवाही देंगे
कहेंगे कि आपने इससे अच्छा देसी घी कभी नहीं खाया, और देते भी होंगे। तो द थिंग इज़ दैट आप इसको अपनी डाइट में इंक्लूडेड रखें। और देसी घी मैंने काऊ का क्यों लॉन्च किया है, भैंस का क्यों लॉन्च नहीं किया, क्योंकि काऊ के देसी घी में ओमेगा 3 फैटी एसिड्स, विटामिन ए, डी, ई और के कहीं ज़्यादा होता है भैंस के देसी घी से। जब हम दूध की बात करते हैं ना, तो दूध आपके पास भैंस का ज़्यादा हैवी होता है, लेकिन जब हम घी की बात करते हैं, वो हमेशा अक्सर मुझसे लोग कहते हैं, तो मैंने अपने ऑफिशियल पेज पे एक वीडियो भी की थी जिसमें मैंने फ़र्क बताया था गाय और भैंस के देसी घी में क्या फ़र्क है। तो हमेशा आपके पास गाय का बेटर होता है। आपकी स्किन ड्राई है, आपने देसी घी अपनी डाइट में इंक्लूडेड रखना है। और चाहे आपको लीकी गट का भी प्रॉब्लम है, देसी घी आपको बिल्कुल भी कोई प्रॉब्लम नहीं करेगा। और कोशिश करें कि हफ्ते में 3 बार 3 से 6 आउंस आप फिश की सर्विंग खाएं, लेकिन वो आपने तली नहीं खानी, वो आपने बेक्ड खानी है। ये चीज़ें आपकी स्किन को मॉइस्ट करने में बहुत ज़्यादा हेल्प करेंगी। अच्छा डॉक्टर साहब, अब ये अब ड्राई स्किन के हवाले से ना बड़ी एक चीज़ है में आई है, गांव के अंदर ख़वातीन जब भी ड्राई स्किन की वजह से जिस्म में खारिश हो रही है, बच्चों की ड्राई स्किन हो रही है, वो एक मिथ उधर बद के एक नुस्खा यूज़ करती हैं कि ऑयल और साबुन को मिक्स करके ना वो बच्चे के जिस्म पे लगाते हैं और उसके बाद उसको नहलाते हैं और उससे वो कहते हैं कि वो चीज़ें ख़त्म हो जाती हैं। ये मिथ है? नहीं, इसकी कोई वो नहीं है, क्योंकि जो साबुन होता है आपके पास, आपको पता है जब किसी को एक्नी हो जाए तो पेशेंट आए तो हम उसको मना करते हैं कि आपने साबुन से मुंह नहीं धोना, क्योंकि साबुन आपकी स्किन को मज़ीद ड्राई करता है। ठीक है, जब आपको सोप में आपके पास वो मौजूद है ना, जितने भी हमारे पास सिंथेटिक सोप हैं, अभी मैं सोडियम लॉरेल सल्फेट की बात करी थी, तो सोप में आपके पास सोडियम लॉरेल सल्फेट मौजूद है, वो डिटर्जेंट है, वो तो आपकी स्किन को ड्राई करेगा। हाँ, खाली ऑयल के इस्तेमाल से ऑफ कोर्स जो है वो आपकी लेकिन ना डॉक्टर साहब, मैंने खुद एक गाँव की अगर बात करूँ तो बहुत सारी ख़वातीन अगर ड्राई स्किन का उन्होंने यही हाल ढूंढा हुआ है कि पहले ऑयल को लेती हैं और फिर साबुन की झाग बना के, वो उनको कंपैरेटिवली इसलिए बेटर लगता है क्योंकि उन्होंने ऑयल भी लगाया होता है ना। तो ऑयल के साथ कॉमन सेंस ना कि उन्होंने ऑयल लगाया होता है, तो वो थोड़ी, आई डोंट रिकमेंड इट, दिस इज नॉट अ सोल्यूशन। वो थोड़ी देर के लिए तो आपको ज़ाहिर सुकून दे देता है क्योंकि आपने साथ ऑयल भी मिक्स किया होता है, बट अदरवाइज इट इज़ नॉट अ हल। देखिए जी, अगर किसी भी बच्चे को या बड़े को खारिश हो रही है और आप उसकी ड्राई स्किन, अभी जो गाँव की खवातीन है भोली मासूम, उनको क्या पता कि ड्राई स्किन की वजह से ही हो रही है। आप चेकअप के बगैर कैसे नतीजे पे पहुंच सकते हैं? उनको पता है खुश्की हो यही तेनू, उसको पता, वो तो उनको लगता है कि उनको पता है ना, उनको लगता है कि उनको पता है, बस बात ये है। लेकिन आपको किसी भी रीज़न से, क्योंकि आप खारिश की बात करें, खारिश हो रही है, तो खारिश का मतलब है कि बॉडी में कहीं ना कहीं आपके पास हिस्टामीन कंटेंट ज़्यादा है। यह कि अगेन बहुत बड़ा टॉपिक है, ठीक है। हिस्टामीन आपके पास आपकी बॉडी के जो इम्यून सेल्स होते हैं, मास्ट सेल होता है, उसका एक केमिकल होता है, उसका एक मीडिएटर होता है, जिसकी अमाउंट अगर बॉडी में ज़रूरत से ज़्यादा हो जाए तो बॉडी एक सिग्नल देती है, उसको खारिश करती है। अब वो हिस्टामीन क्यों ज़्यादा है? क्या आपको सोराइसिस हो गया? क्या आपको एक्जिमा हो गया? क्या आपको कोई इम्यून प्रॉब्लम हो गया? क्या आपको कोई फूड एलर्जी हो गई? उसकी वजह तक पहुँचना ज़रूरी है, ठीक है। उसकी वजह तक पहुंचे बगैर आप कैसे इस तरह का कोई हतमी इलाज कर सकते हैं, ठीक है। बिल्कुल सही आप कह रही हैं, यानी कि एक तो पानी का इस्तेमाल ज़्यादा करना है ड्राई स्किन वालों को, ठीक है। दूसरा देसी घी का इस्तेमाल ज़्यादा करना है, और वो आपके प्रोडक्ट आपसे अच्छा इसके प्राइस भी बता दें। दिस मस्ट बी, आई थिंक, आई एम नॉट श्योर, दिस मस्ट बी समवेयर बिटवीन 3000, 3500, 4000, समथिंग लाइक दैट, इसी तरह होंगे। यानी इकोनॉमिकल है, बाहर से तो वैसे भी 3500 4000 में मिल रहा है। अब आपको पता है, अगर आप ऑर्गेनिक चीज़ लेते हैं, अच्छी चीज़ लेते हैं, तो वो एक सर्टेन लेवल से नीचे सस्ती नहीं हो सकती। वो 4000 में मिल रहा है, ये तो फिर आप 3000 में देंगे। 4000 में अच्छा घी मिलता है देसी, आप ये ट्राई करके देखें आप इंशाल्लाह। और ये 1000 रुपये सस्ता है, यानी कि ये डाइट में इंक्लूड करनी है चीज़ें। डेफिनेटली, मैं तो खाती थी। और जौ का आटा और चावल नहीं खाने, इससे सारे ये मसले इंशाल्लाह, और ये लॉन्ग टर्म है। देखिए जी, इसकी हीलिंग शुरू होने में मैंने आपको बताया 90 दिन लगते हैं शुरू होने में, तो 6 महीने का तो आपको परहेज रखना होता है। सर्दियों में इस्तेमाल करें, फायदा अगली 6 महीने का तो परहेज होता है, लेकिन 1-1.5 महीने में आपको अच्छा फील होना शुरू हो जाता है। लेकिन अगर 1-1.5 महीने में आप पूरे भी हील कर जाते हैं ना, तो आपने अपना परहेज नहीं छोड़ना, वरना वो वापस आ जाएगा। और दूसरा ये कि 6 महीने बाद जो पेशेंट्स फॉर एग्जांपल मेरे साथ मेरे ट्रीटमेंट प्रोग्राम में एनरोल होते हैं, मैं खुद आहिस्ता आहिस्ता फिर एक फूड ग्रुप उनका इंक्लूड करती हूँ। एक सवाल बड़ा मुझे अभी से याद आ गया कि सर्दियों में स्किन डार्क क्यों होती है, डल होना शुरू हो जाती है, ये बता। दिस इज़ अ वेरी गुड क्वेश्चन। जब आपके पास स्किन ड्राई भी होती है ना, तो आपके पास स्किन डार्क भी होती है। और दूसरा, सर्दियों में बहुत सारे लोग हमारे यहाँ पे पास सन ब्लॉक नहीं लगाते हैं, और उसके बाद वो सन एक्सपोजर भी बहुत ज़्यादा कर रहे होते हैं। लोग नहीं लगाते, नहीं लगाना चाहिए। हमारे पास यहाँ पर लोग सर्दियों में सन ब्लॉक लगाना छोड़ देते हैं और सूरज में निकल रहे होते हैं, तो वो 10-12 दिन बाद फिर डार्क होना शुरू हो जाते हैं।
एज सिंपल एज दैट। यानी कि सर्दियों का सूरज ज़्यादा खतरनाक है आप गर्मियों से। यकीन करें एग्जैक्टली मैं रोज़ इतनी पढ़ी लिखे पेशेंट्स को, क्लाइंट्स को ये प्रीच करती हूँ कि सर्दियों में सनब्लॉक नहीं छोड़ना। लोग सर्दियों में सनब्लॉक खरीदते ही नहीं है, तो उस वजह से फिर आप डार्क हो जाते हैं, छाइयाँ भी पड़ जाती हैं। इतने सारे क्लाइंट्स हैं, उनकी छाइयाँ तो हमने सिर्फ सनब्लॉक लगा के रिवर्स की हैं, सिर्फ सनब्लॉक। ये अच्छा गया, मैं तो खुद अब सनब्लॉक जो है ना सबको लगाना चाहिए, खवातीन मर्द। वो अभी इनका नहीं है, इनके ब्रांड का नहीं है, लेकिन अनकरीब वो भी लॉन्च कर देंगी। लेकिन आप किसी भी कंपनी का किसी भी कंपनी का लें, SPF 60 से ऊपर हो। हाँ, ये 60 अच्छा से ऊपर किया हो आपने जी। बता दिया। बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहिबा। और सर्दियाँ, आपको पता है कि सर्दियाँ आ चुकी हैं और अभी मज़ीद आना बाकी हैं। आपको पता है सर्दियाँ आ चुकी हैं और मज़ीद सर्दियाँ आना बाकी हैं। और ये जो टॉपिक था ये बड़ा अहम था और डॉक्टर सहर चावला ने इस पर काफ़ी ज़्यादा हमें गाइड किया और उन्होंने अपने ब्रांड के कुछ सप्लीमेंट भी हमें दिखाए ताकि हम इस्तेमाल करके ड्राई स्किन के मसले से जो है वो महफूज हो सकें। तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना। अपने मेज़बान ज़ैन आसिफ को इजाज़त दें। अल्लाह हाफ़िज़।